धान में आने वाली हल्दी गांठ की समस्या, जिसको हम कठुआ रोग के नाम से भी जानते हैं, आज इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या हम इसका बचाव कर सकते हैं या आने के पहले हम क्या इसकी रोकथाम कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट होगा भी या नहीं होगा, तो उसी के बारे में आज सारी बात करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल फैमिली फार्मर्स में। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हल्दी गांठ की समस्या हमारी फसल में आती है फफूंद की वजह से। फंगस जनित ये बीमारी है हमारी फसल में। ये बीमारी आती है, ज़मीन से आ सकती है, आसपास के खेतों से आ सकती है। पिछले साल हमारे खेत में अगर ये समस्या थी तो इस साल आने की संभावना भी हो सकती है और ज़्यादातर हाइब्रिड वेराइटियों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इस साल तो ये समस्या काफ़ी जगह देखने को मिल रही है और बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले बाली निकलने के पहले हम जो स्प्रे करते हैं, अगर हम अच्छा फंगीसाइड स्प्रे कर देते हैं तो इसकी आने की संभावना कुछ हद तक तो घट ही जाती है। आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन बेस्ड अगर फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं या फिर जोल टेक्निकल वाले अगर आप जोल ग्रुप वाले फंगीसाइड उनका स्प्रे करते हैं, जैसे एजॉक्सिस्ट्रोबिन की अगर बात करें तो आप कस्टोडिया का आप स्प्रे करते हैं या एमिस्टर टॉप का स्प्रे करते हैं या फिर नटीवो का भी अगर आप स्प्रे करते हैं बाली निकलने के जस्ट पहले, तो आपको इसमें बहुत अच्छा प्रिवेंटिव कंट्रोल देखने को मिल जाता है। उसके साथ आप जोल टेक्निकल वाले प्रेपिकोनाजोल, टेबिकोनाजोल अगर इनका स्प्रे करते हैं तो आपको कुछ हद तक इसमें रोकथाम मिल जाएगी, आने की संभावना घट जाती है। आज आएगी तो हम क्या करेंगे, तो आने के बाद तो देखिए कोई भी दवा का आप स्प्रे करते हैं तो ज़्यादातर दवाएं तो बेअसर होती हैं। इसमें पैसा बर्बाद करना ही है। अगर दवाओं में हम पैसा खर्च करते हैं तो गिनी चुनी कुछ दवाएं हैं, जैसे कि आप अगर टिल्ट का उपयोग करते हैं क्रिस्टल कंपनी का, अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप इसका उपयोग करिए, आपको इसमें कंट्रोल मिल जाएगा। उसके बाद आप क्लोरथैलोनिल जो आता है जटायु के नाम से आपको मिल जाता है धानुका कंपनी का, आप उसका उपयोग करिए अगर सिम्टम्स कुछ हद तक दिख रहे हैं। कवच के नाम से भी मिल जाता है। शुरुआती स्टेज में अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छे कंट्रोल मिलेंगे। लिक्विड में भी ये आपको मिल जाएगा कवच फ्लो के नाम से, सिंजेंटा कंपनी का आता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो इस पर कुछ हद तक असरदार हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा मेरा मानना है कि आप अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं शुरुआती स्टेज में, तो आप जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, जो सिंजेंटा का आपको मिल जाएगा, आपको क्रिस्टल कंपनी का मिल जाएगा। सभी कंपनियों के अपने अपने कॉपर बेस्ड आप जो भी फंगीसाइड आपको मिलता है आप उसका उपयोग करिए। और हालांकि यूपीएल का कॉप्रोफिक्स भी आता है, वो भी इस पर बहुत अच्छा असर आपको करके दे देगा। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप 500 से लेके 600 ग्राम, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है खेत में तो आप 1 किलो तक भी इसका आप 200 लीटर पानी में स्प्रे करिए। हालांकि ये फंगीसाइड है कॉन्टैक्ट बेस्ड से मतलब है स्पर्शी एक फफूंद नाशक है। जब तक ये आपकी फसल पे चिपका है तब तक ही आपको इसका कंट्रोल मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी फसल में आपने कॉपर बेस्ड ये जो फंगीसाइड है अगर इसका स्प्रे किया है तो बारिश ना हो, इसका आप ध्यान रखें कि बारिश अगर होती है तो आपको ये स्प्रे दोबारा से करना पड़ेगा। सबसे अच्छे कंट्रोल आपको इसी पे मिलते हैं, तो आप इसका स्प्रे करिए। आपको हल्दी गांठ पे और कोई भी दवा डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, आप जोल कंटेंट में टिल्ट का उपयोग कर सकते हैं, क्लोरथैलोनिल का आप उपयोग करिए, जटायु, कवच इनके नाम से जो आता है, कवच फ्लो के नाम से, और ये कॉपर बेस्ड जो फंगीसाइड है कॉप्रोफिक्स या फिर कॉपर हाइड्रोक्लोराइड और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इनका उपयोग करिए। इनसे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आप किसी दवा का उपयोग करते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पैसा ही बर्बाद होगा। वीडियो काम की लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।